नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकल के फैक्ट्स पर। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी नहीं कहूँगा, ये एक रियल है जो कि मुझे हरियाणा और राजस्थान के बीच एक भैल गांव है, जिन्होंने मुझे ये शेयर की है कहानी। उनका नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी ने बताया कि ये उनके साथ बीता हुआ है। इसको मैं कहानी का नाम देके एक रियल स्टोरी है, वो मैं आपसे सुनाने जा रहा हूँ। ओम प्रकाश जी का कहना है कि उनकी जो माताजी थी, उनकी माताजी भूतनी के, उसे भी उनके साथ भूत बनने की में आ गई थी। घूमना पड़ेगा। फिर कहने का मुझे मतलब लगा है कि मतलब यही आप ये वह लगा जगह सकते है हैं कि भूतनी जिसे मेरा उनके मन साथ रहती ढूंढ थी, रहा है। ये भी कह सकते हैं। तो क्या मैं तो अपने ऐसे ही उन्होंने मुझे लैपटॉप और बताया। ज़रूरी सामान के साथ एक बार की दूसरे बात दिन है, की आजमगढ़ पहुंचा। उस गांव पड़ोस के में किसी के यहाँ नज़दीक एक शादी थी। स्टील फैक्ट्री के तो शादी जो थी, उनके दोस्त की लड़की की शादी थी। ओम प्रकाश जी के दोस्त के लड़की की शादी थी, लड़की की। तो गाँव में, देहात में पहले लोग जाते थे, गीतों में कहते थे उसको, गीतों में जाना है रात को, भजन वगैरह वो गीतों में जाना होता है, उसमें कीर्तन वगैरह होते हैं। तो वो उसमें वो जाती थी, ऐसी शादी में जा रही थी। तो हुआ क्या कि रात के 12:40 पर जब वो कीर्तन समापन हुआ, तो वो सब अपने अपने घर जाने लगे। अच्छा, वो कहते हैं कि जो जा रहे हो, लो राज बहन जी आप भी ये ले जाओ, प्रसाद है। जो वो सबको प्रसाद के रूप में, मतलब पतासे देते थे गीतों में, तो वो प्रसाद के रूप में उनको भी दिया और वो लेके चली गई। जब वो लेके जा रही थी तो रास्ते में उनके यहाँ एक बरगद का पेड़ पड़ता है जो रास्ते में था। अब वो, लेकिन वो डरती नहीं थी, वो रात को नहीं डरती थी। गांव के लोग ज़्यादातर डरते नहीं हैं, तो वो बहुत पुरानी बात है ये। तो वो रात को जब गीतों से निकले उनके घर से, जिनके घर शादी थी उनके वहाँ से जब अपने घर के लिए निकले, तो उनको एकदम प्यास लगी। तो बगल में एक बर्मा लगा हुआ था। बर्मा बोले तो पानी जो टोल निकलती लगी होती है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। वो पानी वहाँ से उन्होंने खींचा और पी लिया। पीने के बाद उन्होंने कहा चलो एक पतासे के साथ में पानी भी पी लेती। पतासा उन्होंने खाया और पानी पी लिया और वो चलने लगी। दोस्तों, जब वो चलने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, रुको, मुझे भी चलना है। वो घबराई नहीं, तो वो निडर होके आगे चलने लगी। कुछ दूर तक आगे गई तो फिर पीछे से आवाज़ आई, मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी चलना है। उसके बाद फिर वो आवाज़ आई। धीरे धीरे फिर उनके कदम और स्पीड से बढ़ने लगे, जबकि वो डरी नहीं। उन्होंने कहा, रुको, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मुझे भी अपने साथ ले लो। वो रुकी तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, एक बार पीछे मुड़ के देखो, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। वो घबराई नहीं और वो आगे चलने लगी। और उनका घर वहाँ से जब ज़्यादा आगे चली गई थी, उनका घर वहाँ से मुश्किल आधा किलोमीटर घर उनका पड़ता है, जो कि रह गया था। वो जैसे ही दरवाजे थोड़ा सा नज़दीक आती हैं, वो पीछे मुड़ने की गलती कर डालती हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, देखते ही बेहोश हो जाती है और खूब तेज़ दरवाजे पीटती है। दरवाज़ा पीटते ही पीछे मुड़ के देखती हैं तो एकदम देख के बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब दरवाज़ा खोलते हैं, ओम प्रकाश जी कह रहे, माँ क्या हुआ, क्या हो गया माँ, चलो, अरे सुन, माँ गिर गई हैं, माँ को उठाओ। उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी उनको उठाती हैं और लेके आगे चली जाती हैं। और जब वो लेके चली जाती है कमरे में, और लेकिन रात समय जो था वो 1 बजे का, 1 सवा 1 का समय था, शायद वो 1 सवा 1 का समय था। वो ले जाके उनको वहाँ पर बेड पे लेटाती है। कह रहे, चलो माता जी क्या हो गया? हाथ पैर मसलती हैं और उनको पानी वानी थोड़ा छिड़काव करती है। तो उनको जैसे होश आता है, हल्का हल्का, मतलब बेहोशीपन रहता है, पूरा होश नहीं आता। कहते, अच्छा बच्चा तुम जाओ, रात देर हो गई है, मैं सो रही हूँ। वो सो जाती है और उनके बेटे जो थे ऊपर का, वो भी चले जाते हैं, सो जाते हैं। अब रात बीतती है और सुबह होती है। सुबह जैसी होती है,
उनकी माताजी फिर वो अपना उठ के बैठी होती हैं और उनकी बहू आती है, कहती है माताजी तो सुबह जल्दी उठ जाती हैं और उठ के पूजा पाठ करने चली जाती है मंदिर, आज आप उठे नहीं, सोए रहे। कह रही नहीं बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं उठी हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो ऐसा कहकर उनकी जो बहू थी वो अपना घर का काम करने लगती है, भैंसों का चारा चूरा ये सब करने के। फिर वो थोड़ी देर कहती है माताजी मैंने पानी गर्म, आप नहा लो और अपना मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता क्या दोस्तों, 12-1 बज गया था दिन का, लंच ही समझिए। तो वो नहाने के जैसे जाती हैं तो उनको उनके शरीर जो उनका था बहुत भारीपन हो गया था, वो उठा नहीं जा रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके उठ जाती हैं। उठ के अपना जैसे फ्रेश होके अपना आती हैं और बेड पे बैठती हैं। उनकी बहू उनका खाना लाती है। फिर वो बोलती है अरे कल मैं वहाँ कीर्तन में गई थी, वहाँ से कुछ मीठा नहीं लाई? वो मीठा भी लाई थी, वो भी दे दे। मीठा दोस्तों समझ रहे हो ना आप क्या, वो मीठा मांग रही थी और भूतों को मीठा बहुत पसंद होता है और फिर वो मीठा लगती है। वो मीठा इस तरीके से खा रही थी जैसे कि सदियों से भूखी हो। उनकी बहू जो थी एक टका देखते ही रह गई, देखते देखते वो पूरी थाली चट कर गई। लेकिन दोस्तों वो उनकी माताजी चट नहीं कर गई, वो कौन चट कर गया आप भी जानते हैं। वो चट कर गई वो चुड़ैल जो उनके साथ थी। अब वो खाने के बैठते, खाना खा के सब थाली रखती हैं, लेकिन वो देखती है कि माताजी ऐसे कैसे हो गई। माताजी तो बड़ा भक्ति भाव वाली थी और अपने बर्तन झूठे जो होते थे वो खुद साफ करती थी, इन्होंने तो बर्तन खा के साइड में रख दिए, ऐसा क्या हुआ। फिर उनका जब पुत्र आता है, यानी रात को ओम प्रकाश जी आते हैं काम से अपने शाम को, तो उनको कहती है उनकी धर्मपत्नी अरे तुम्हें मालूम है आज क्या हुआ? अरे क्या हो गया, क्या बात हो गई? अरे तुम्हें नहीं पता आज ये क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता आज क्या हुआ? अरे आज ये हुआ जो कभी नहीं हुआ था। अरे भाग्यवान बताओगे तो सही क्या हुआ? आज माताजी नाई तो नहाई हैं, नाई कुछ किया, उठते ही थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी। उनको जब मैंने खाना परोसा तो उन्होंने मीठा मांगा, जो मैंने उनको लाके दे दिया। वो मीठा इस तरीके से खा रही थी कि ना जाने वो मीठा खुद खा रही हैं या कोई और खा रहा है। कह रहे कैसी बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मैं माँ से मिलने आता हूँ। तो वो माँ के कमरे में जाते हैं। जैसे माँ के कमरे में जाते हैं तो उनकी माँ जो थी वो चक्की पीस रही होती है दोस्तों। चक्की समझते हैं ना, गेहूँ पीस रही थी चक्की घुमा के, पहले हाथ से घुमाते थे चक्की, वो चक्की थी। वो चक्की इतनी स्पीड से होती है कि उसमें 4 मन बोले तो 400 किलो गेहूँ वो ऐसे पीस देती हैं जैसे कि उनके साथ कोई और हो। दोस्तों वो पीसती रहती है, जैसे वो देख के हैरान हो जाते हैं, अरे माँ तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी, ये एकदम तुम्हें क्या ज़रूरत है करने की, कर लेगी वो कर लेगी अपने आप हट जाओ। वो कहती है दूर हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। वो चक्की जैसे घुमाती हैं, उसकी स्पीड उस चक्की की इतनी होती है कि वो देख के चकाचक रह जाता है ओम प्रकाश। वो गेहूँ पीसती रहती है, चक्की रुकती नहीं है, चक्की खूब तेज चल रही होती है। वो हैरान हो जाता है सब देख के, वो देख के हैरान होता है। फिर कहता है सुनो, अपनी घरवाली को बुलाता है, कह रहे अरे तुम सही कह रही थी, माँ तो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई हैं, इन्होंने इतनी सारा गेहूँ पीस दिया। एकदम देखता रह गया, ऐसे देखता रह गया, कहने लगा अरे देखो माँ से चक्की क्यों पीस रही थी, कितना क्यों पीस दिया इन्होंने, ऐसा क्या था। वो कहते मुझे तो कुछ ओपरी सी लग रही है कि माँ के ऊपर किसी का साया है। कह रहे क्या बकवास करते हो, कोई साया सुया नहीं होता। कह रहे नहीं मानो ना मानो, आज तक जो काम नहीं हुआ आज वो हो रहा है। जैसे वो कहती माताजी उठो, उसकी माँ घूम के देखती है तो वो देखती रह जाती है। उसकी माँ कहती है आंखें खुली की खुली खल के, सुनो बेटा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? कहती हाँ माँ आओ मैं खाना परोस देती हूँ। वो खाना खाने जाती है, खाना शाम रात का खाना खा के वो आराम से कहती अच्छा मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ।
वो सोने के लिए जैसे जाती है तो उसकी उनकी जो घरवाली थी वो कहती है, सुनो आज हम रात को ज़रूर देखेंगे कि ऐसा कुछ क्या हो गया माँ को। कह रहे चलो ठीक है। दोस्तों, रात के 11:40 का समय हो जाता है और वो जैसे अपने कमरे से बाहर आते हैं तो उनकी माताजी वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पर नहीं होती। देखते हैं दरवाज़ा भी आधा खुला होता है। वो घबरा जाते हैं। वो जैसे देखते हैं, माँ कहाँ गए, माँ, अरे कहाँ गए। सुनो, मैं माँ को देख के आता हूँ, माँ है कहाँ, माँ यहाँ नहीं है, तू घर में रुक, मैं देख के आता हूँ। वो बाहर जाता है तो बाहर क्या देखता है, थोड़ी सी आगे जाके वही बरगद का पेड़ जो उनके आधे किलोमीटर दूर घर के पास यानी आधे किलोमीटर दूर में था, वो माँ वहाँ बैठी होती है और किसी से बातें कर रही होती है। दोस्तों, उनका लड़का कहता है, अरे माँ, आधी रात को तुम उठ के किससे बातें कर रहे हो और कौन क्या यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहती है, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। कह रहा है, अरे माँ उठो, लेकिन उसकी माँ नहीं उठ रही होती है। जैसे ही वो हाथ लगाती है उसकी माँ एक झटका मारती है और वो जाके दूर जाके गिर जाता है। वो घबरा जाता है, घबराते ही भागा भागा घर की ओर जाता है। घर की ओर जैसे जाता है उसकी घरवाली कहती है, अरे सुनो, फटाफट जाओ वहाँ पुजारी जी को बुला के लाओ। पुजारी जी को जैसे बुलाने जाते हैं, पुजारी जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और पुजारी देखता है कि उनकी माता बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रही होती है। फिर पुजारी जी कहते हैं, नहीं, इनके ऊपर साया है, ये साया है, इसको दूर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए अलग बाबा को लेके आओ। वो कहते, अच्छा, क्यों तुम सही नहीं कर सकते। कह रहे, मेरे बस की बात नहीं है, बाबा अलगनाथ ही करेंगे इसका उपाय। वो जाता है भागा भागा जाता है और बाबा सो रहे होते हैं, उन्हें उठाता है तो उनके चेले होते हैं, उनको कहते हैं, बाबा कहाँ है। वो कह रहे, बाबा तो आराम कर रहे हैं, क्या बात हो गई। वो कह रहे, मेरी माताजी को पता नहीं क्या हो गया और बरगद के पेड़ के नीचे वो ना जाने किससे क्या बातें कर रही हैं और उठ नहीं रही है। वो बाबा को उठाते हैं, बाबा आते हैं, कह रहे, चलो बेटा क्या बात है। वो जैसे ही जाते हैं वो चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और अपना भयानक रूप लेकर आ जाती है। वो पूछ के पास पहुँचने के बाद बोलते हैं, अरे कौन है तू, क्या है तेरे, क्या चाहती है, इस बेचारी बुजुर्ग को क्यों तंग कर रही है, इसको छोड़ दे। वो कहती है, ये मेरी सहेली है, मैं इसकी मदद कर रही हूँ। करे, तू क्या मदद करेगी, तुझे मदद नहीं चाहिए, इसके शरीर से छोड़ दे। वो पूछती है, नहीं, मुझे मेरी सहेली जब कहेगी मैं जब जाऊँगी। तो वो एक मंत्र करके उसके ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो भूतनी थी वो साइड हो जाती है, यानी उसके शरीर से निकल जाती है। फिर उससे पूछते, क्या बात है, तुम ठीक हो। कह रही, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर भारी हो रहा है, क्या बात, मैं यहाँ कैसे पहुँची। वो कहते हैं, तुम एक बार अपनी सहेली को बोल दो कि तू चली जा, तो फिर सारा माजरा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। वो बुज़ुर्ग वो यानी कि अपनी सहेली को कहती है, ठीक है, तू चली जा यहाँ से, मैं सब कर लूँगी, जा। वो कहती है, जा। फिर उसकी सहेली कहती है, मैं क्यों जाऊँ, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ रहूँगी और मैं तुझे भी लेके जाऊँगी। अगर तुझे मुझे जानने के लिए कह रही है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। वो कहती, नहीं, मैं अपने बेटे के साथ रहूँगी। चुड़ैल कहती, नहीं, तुझे मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ चलना होगा। वो ऐसे कह के वो जैसे पंडित जी यानी कि जो बाबा थे वो मंत्र फूंकते हैं, कहे, छोड़ दे इसका शरीर, छोड़ दे इसका शरीर, से 2-3 बार बोलते हैं। वो शरीर मजबूरन छोड़ने लगती है तो कहती, ठीक है, मैं आज से 3 दिन बाद तेरे को ले जाऊँगी, जा, मैं अब जा रही हूँ और ठीक 3 दिन बाद मैं फिर आऊँगी और तुझे मेरे साथ चलना होगा, मुझे वचन दे। और वो ऐसे कह के, ठीक है, तुम 3 दिन बाद आ जाना, मैं अभी छोड़ दो, मैं अभी थक गई हूँ। वो ऐसे कह के वो ठीक ठाक हो जाते हैं, वो अपनी माँ को ले जाते हैं। और दोस्तों, ठीक 2 दिन बाद यानी कि तीसरा दिन जब आता है तो उसकी माँ, समय हो रहा होता है तीसरे दिन का, सुबेरे जैसी होती है तो उसकी माँ सोई की सोई रह जाती है। दोस्तों, ये ओम प्रकाश जी ने हमसे शेयर की थी, जो एक हकीकत है। उनकी ऐसी सहेली थी, वो उनको साथ ही ले गई, उनकी माँ दुनिया में नहीं रही। तीसरे दिन वो सुबह जब उठाते हैं तो वो नहीं उठती, वो हमेशा के लिए सो जाती है। तो ओम प्रकाश जी ने हमसे शेयर की थी, ये सच्चाई है दोस्तों। इसलिए कभी भी
मीठा खाने के बाद रात को नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी जो ओम प्रकाश जी ने मुझे शेयर की थी? आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि मैं आपको और भी नई नई ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूं। धन्यवाद।